नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई है मुलाकात। करीब 4 घंटे तक चली मुलाकात के बीच अब रसिया के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने इधर ऐलान कर दिया। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत चल रही थी। इधर रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि भारत को S-400 मिसाइल जल्द ही देंगे। तो तीसरी तरफ चाइना रूस पर यह दबाव डाल रहा है कि रूस भारत को ये S-400 की मिसाइल 2022 के अंत तक दे। आखिर क्या है चीन की ये मंशा? लेकिन इन सब तमाम को सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ अमेरिका भी भारत को S-400 खरीदने के लिए मना कर रहा है कि रूस से S-400 मिसाइल न खरीदे, तो दूसरी तरफ चीन रूस पर यह दबाव बना रहा है कि वो S-400 मिसाइल 2022 के अंत तक दे या फिर दे ही ना दे, यानी दे ही ना। तो इस तरीके से लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब को तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए रूस का विदेश और रक्षा मंत्रालय ऐलान कर दिया है कि दोस्त भारत को जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा और 2021 इसी अंत तक S-400 मिसाइल देगा, जिससे भारत की ताकत चौगुना बढ़ जाएगी। और चीन हो या फिर अमेरिका, ये दोनों देश पूरी तरीके से सरेंडर होते नजर आएंगे। यही कारण है कि लगातार विरोध की आवाज़ तेज कर रहे हैं कि कम से कम S-400 मिसाइल ना दिया जाए। चीन की हवाइयाँ छूटी हों। जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉर्डर पर चीन से सटे तिब्बत के इलाके में चीन और पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उन दोनों को करारा झटका लगने वाला है। और S-400 की मिसाइल बस 3 से 4 महीने, यानी वक्त पूरी तरीके से वो वक्त आ गया है जब भारत की थल सेना अध्यक्ष से लेकर मिलिट्री और पावरफुल होगी और चीन को एक करारा झटका लगेगा। न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सरेंडर होगा। यही कारण है कि रूस ने भी ऐलान कर दिए। दरअसल इधर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात चल रही थी। इधर मुलाकात हो रही थी और उधर रूसी विदेश और रक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि S-400 मिसाइल भारत को जल्द देंगे और जल्द देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो तीसरी तरफ चाइना लगातार ये दबाव बना रहा है रूस पर कि भारत को S-400 मिसाइल 2022 में दिया जाए। और इधर अमेरिका के एक एडमिरल ने यह भी कह दिया है कि रूस और भारत के बीच अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि रूस और भारत के संबंध पुराने हैं। ऐसे में अमेरिका अगर ये चाहता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत रूस से ना खरीदे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये ऐसा ही होगा कि अमेरिका जितनी ताकत उनको रोकने में लगाए वो अपनी पावर बढ़ाने में लगाए। रूस से S-400 मिसाइल भारत खरीदेगा क्योंकि उसे अपने सुरक्षा के लिए लेना है। और भारत जैसे देशों के हाथों में S-400 मिसाइल जाने का मतलब किसी भी तरीके से तबाही नहीं है, बल्कि वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ले रहा है। कोई ऐसा देश होता है, पाकिस्तान के हाथों में S-400 जैसी मिसाइल जाने का मतलब दूसरे देशों की चिंता का बढ़ जाना लाजमी है। लेकिन भारत के हाथों में S-400 मिसाइल का जाना यानी कि एक तरीके से देश में कमी और देश में सुरक्षा और अपने देश की सुरक्षा के लिए S-400 मिसाइल लिया जा रहा है। यही कारण है कि आपको बता दें कि इस बात को अमेरिका के US एडमिरल ने ही संकेत दिए। रक्षा साजो सामान खरीदने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेने के बजाय भारत को रूस से विमुख करने की कोशिश करेंगे। एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने अमेरिकी और हिंद प्रशांत कमान के अगले कमांडर के तौर पर मंगलवार को अपने नाम की पुष्टि की और इसमें सुनवाई में उन्होंने कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने में भारत के फैसले पर पूछे गए सीनेटर जीन साहिन के सवाल का उन्होंने जवाब दिया। कहा वो दोनों पुराने दोस्त हैं और अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी देश लेगा, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। हालांकि आपको बता दें अपने आप में कई रणनीतिक तरीके से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि उधर जो बाइडेन अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। इधर रूस के विदेश मंत्रालय ये ऐलान करता है कि हम भारत को जल्द ही S-400 मिसाइल देंगे। और उधर चीन को भी बड़ा झटका लग गया है। चीन के मंसूबे पर पानी फिर गया है। जो चीन ये चाहता था कि भारत को S-400 मिसाइल रूस ना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब S-400 मिसाइल रूस जल्द ही
भारत को देगा और 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। इधर सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चीन की एक्टिविटी भी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसको देखते हुए लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय कमांडरों की बैठक हुई है। रणनीति पर मंथन हुआ है। 20,000 से ज़्यादा सैनिकों को लद्दाख से सटे सीमा पर भेज दिया गया है। चीन के साथ तानातानी लगातार बढ़ रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में कमांडरों की एक अहम बैठक हुई है और गुरुवार को शुरू इस 2 दिवसीय बैठक का मकसद सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरों का आकलन करना है, ताकि सीमा पर इन देशों के साथ अभियान संबंधी स्थिति को सुधारा जा सके और अहम नीतिगत फैसले लिए जा सकें। कमांडो के इस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख के अलावा सेना के उप प्रमुख, सभी कमांडर, सेना मुख्यालय के PSO और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दरअसल सेना के सर्वोच्च अधिकारी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की LAC में पूर्वी लद्दाख के विवादित स्थलों गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेप्सांग की स्थिति को लेकर विचार विमर्श भी करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि बैठकों का दौर सेनाध्यक्षों का जारी है, लेकिन इस बीच 20,000 से के करीब सैनिकों की और तैनाती को बढ़ा दिया गया है। 20,000 से ज़्यादा और सैनिकों को लद्दाख से सटे इलाकों में बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही साजो सामान और खतरनाक हथियारों की भी एक तरीके से तैनाती बढ़ रही है। दूसरी तरफ आप देख ही रहे, हमने आपको सुबह ही खबर बता दिया था कि चीन कैसे भारत की जासूसी करने में लग गया है और भारत की जासूसी कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में चीन का जो भरोसा है, वो चीन का भरोसा कर पाना ये अपने आप में भरोसा करने लायक चीन बचा भी नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि रूस की तरफ से बयान क्या निकल के आया है, जब चीन ने उनको रोका था कि S-400 की मिसाइल सिस्टम न दिया जाए। दरअसल आपको बता दें S-400 मिसाइल की जल्द डिलीवरी होगी। रूस की यात्रा पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उसी समय पूरी बातचीत हो गई थी कि 2021 तक दिया जाएगा और इसी को एक बार फिर से लगभग दोहरा दिया है। रूस के उप प्रधानमंत्री कहे जाने वाले यूरी इवानोविक ने इस बात को दोहरा दिया है कि हम आश्वस्त करते हैं कि 2 से 3 से 4 महीने के अंदर यानी 2021 के अंत तक रूस S-400 मिसाइल सिस्टम जल्द ही भारत को देगा। आपको बता दें कि चीन इस बात से डरा है कि S-400 मिसाइल अगर भारत के हाथों में जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी ताकत और कमज़ोर हो जाएगी। अभी तो चीन के भारत के पास ना तो S-400 मिसाइल है और जिस सिचुएशन 2020 में जो टकराहट हुई थी उस समय तो राफेल भी नहीं था, लेकिन अभी और राफाल फाइटर जेट भी आने वाले हैं और S-400 मिसाइल भी, तो बराबर मुकाबला बराबरी का होगा। चीन दूर दूर तक नहीं फटक पाएगा। भारत को हथियार ना दे रूस, चीनी मीडिया ने इस बात को कहा। दरअसल चीन के सरकारी प्रोपोगेंडा अखबार पीपल्स डेली ने रूस को यहाँ तक नसीहत दे डाली कि वो भारत को हथियार ना बेचे। पीपल्स डेली ने आपको बता दें फेसबुक पर सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज़ ऑफ रूस नामक एक ग्रुप में लिखा है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर रूस को चीनी और भारतीयों के दिल पिघलाने हैं तो फिर उसे रूस S-400 मिसाइल सिस्टम को ना दे, वरना इससे और टकराहट बढ़ेगी। तो ये चीन का कहना है कि अगर भारत और चीन के संबंधों में आप एक तरीके से अच्छाई चाहते हैं, सुलह चाहते हैं भारत और चीन के संबंध में, S-400 मिसाइल ना दे रूस की तरफ। रूस को ये कहा गया है चीनी मीडिया द्वारा। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।